हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ का वजह है, परमेश्वर आपको धरती में रखा, उसका एक वजह है भाई। उस वजह को आपको पहचानने का। अभी तक चल रहा था, क्या हो गया? पंगा लेता है? भाई प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। किसी को बोलो हमारे बीच में यीशु मसीह है। हालेलुया। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? थैंक यू जीसस। बोलो ना धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे रोमियो का किताब 11 उसका 36। रोमियो के किताब 11:36। रोमियो के किताब 11 उसका 36। मैं सब कुछ बाइबल से ही बोलता हूं, इसलिए आप बाइबल लेके आएगा तो आसान हो जाएंगे। हर रोज बाइबल को पढ़ो, आप आशीष पाएंगे। रोमियो 11 उसका 36। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए, हाँ उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। क्योंकि उसकी ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। कौन है ये उस? जोर से बोलो यीशु मसीह। ठीक है, उस जगह पर हम लिखेंगे क्योंकि हाँ यीशु मसीह की ओर से और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ है। यीशु मसीह के ओर से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ है। हम किसके लिए? यीशु मसीह के द्वारा है। हमको परमेश्वर यीशु मसीह बना के धरती में रखा है। किसके लिए रखा है? यीशु के लिए रखा है। हालेलुया। यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं, यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु है तो सब कुछ है। क्या लिखा है? क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर हमको धरती में रखा है ताकि उसकी महिमा युगायुग होते रहे, एन एटर्निटी तक होते रहे। जो महिमा आप इधर करते हैं ना परमेश्वर की, वो महिमा अनंत काल के लिए है। हालेलुया। आप जो रोटी कपड़ा मकान जो है टेम्पररी है, पर जो महिमा आप प्रभु की करते हैं वो अनंत कालिक है। क्या लोग समझ रहे हैं? इसलिए कितने लोग हर रोज महिमा करेंगे। पैसा नहीं है, महिमा करो, पैसा आएंगे। घर भाड़े के घर में रहता, आप महिमा करेगा, उस भाड़े के घर खुद का घर हो जाएगा। हालेलुया। महिमा में सामर्थ है। जोर से बोलो महिमा में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो ना महिमा में सामर्थ है। प्रभु हमको रखा है युगायुग महिमा के लिए। आज अगर आप पकड़ लेगा जो मैं बोल रहा हूं, मैं बताऊं आपका जीवन वही समान नहीं रहेंगे। आप आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा जाएंगे, क्योंकि आप समझने वाला किस मकसद से परमेश्वर आपको रखा है। जोर से बोलो मैं आज समझ गया हूं किस मकसद से परमेश्वर मुझे रखा है। मारपीट करने के लिए, शराब करने के लिए, खैनी तंबाकू मारने के लिए नहीं है भाई। फिर कैसे आ गया? दुनिया में सब कुछ मिलते हैं, पर आपको संभालना पड़ेगा। आप जो चाहिए वो प्रभु जो रखा है उसी को लेने का है। सब कुछ में अरे सब कुछ मिलता है, जाके सब कुछ डकार मत मार लो। समझ रहे हैं? आपको प्रभु कुत्ता जैसा नहीं बनाया जो कुत्ता परिस्थिति को देख के भौंकता है, पर परमेश्वर अपने समान आपको बनाया। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के समान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वशक्तिमान जैसा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे उसके समान बनाया है। हालेलुया। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के समान हूं। हाँ, क्या लिखा है? क्या लिखा है? रोमियो 11:36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा उसके लिए सब कुछ है। सब कुछ है। मैं किसके लिए हूं? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना,
अगर यीशु मसीह के लिए है तो हम अपना जीवन अपने मुताबिक नहीं, यीशु मसीह जैसा चाहता वैसा चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने मुताबिक चलेगा तो हार जाएंगे, पर यीशु मसीह के मुताबिक चलेंगे आप विजयी होगा। जोर से बोलो, मेरा विजय मेरा है। चला के बोलो, विजय मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के लिए बनाए गए, यीशु मसीह के लिए बनाया गया, यीशु मसीह की महिमा युगा युग करने के लिए बनाया गया। जोर से बोलो, युगा युग यीशु की महिमा करने के लिए मुझे बनाया है। कितना लोग आज से महिमा करेंगे? महिमा क्या है? महिमा क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बैठ के वचनों को लेके आता हूं, आप सुनेगा, आशीष पाएंगे। आप बोलेंगे तो अभी तक पूरा दुनिया सुन रहा है ना आपका बोली, आपको भी परेशानी, दुनिया वालों को भी परेशानी। अब मेरे को बोलने देगा? कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो सुनो, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ के वचन प्रभु से मिला है, मेरी वचन नहीं है। ये बाइबल पिछले 35 साल से मैं सीख रहा हूं। आमीन। वो प्रभु मुझे देता वाला वचन को मैं बताता हूं। किसी को बोलो कान खोल के सुनो, और कान खोल के सुन के उसे करने का है। नहीं करेगा तो क्या होगा? आशीष पाएगा? सुनने वाला इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, पर करने वाला इस कान से सुनेगा, पूरा शरीर में इस्तेमाल करेगा, हफ्ता भर आशीष पाएगा। हालेलुया। ओके, इसलिए उधर लिखा। ठीक है, मेरे पास समय नहीं क्योंकि मैं फटाफट बोलने वाला हूं। किसी को बोलो फटाफट पकड़ो। ओके, हाँ, रोमियो 11 क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। उसी के लिए, यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसके लिए सब कुछ है। सब कुछ। हम किसके लिए? परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। अगर आज आप ये जान जाएंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर हमें इस धरती पर आशीष के लिए रखा है, बीमारी के लिए नहीं है, गरीबी के लिए नहीं है, शराब के लिए नहीं है, नशा के लिए नहीं है, यीशु के लिए रखा है। जोर से बोलो, यीशु के लिए रखा है। चिल्ला के बोलो, यीशु के लिए रखा है, युगा युग उसकी महिमा करने के लिए। तो मैं बता रहा था महिमा क्या मतलब क्या है? महिमा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर खुद। हालेलुया, परमेश्वर खुद, उसको बोलते हैं महिमा। ठीक है, वो महिमा हमारी द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहता है, आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। कब? जब हम जानेंगे, जब हम प्रकाशमान होंगे, जब हम सुनेंगे। आज जब आप वचन सुनते हैं, बोलो प्रभु से, प्रभु जी तेरी महिमा मुझे प्रकट कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, नीति वचन 16 उसका 4, नीति वचन 16:4। अभी कोई डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं। मेरा कनेक्शन टूटेगा तो सही वचन नहीं निकलेगा। मेरा कनेक्शन टूटने मत दो। किसी को बोलो मैं तोड़ूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो, मैं कनेक्शन तोड़ूंगा नहीं। ओके, इसलिए ध्यान से सुनो, डिस्टर्ब मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत करना। जब हम कनेक्टेड रहेंगे, प्रभु की जो वचन प्रभु के दिमाग से मेरे मुंह में आएगा वो मैं बोलूंगा। ओके, हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। ओके, नीति वचन 16 उसका 4। यहोवा ने, परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यहोवा ने विल्सन को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है।
कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसके लिए बनाया? विशेष मकसद के लिए बनाया है। और क्या लिखा है? वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया वरन है। दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। दुष्ट कौन है? शैतान। जोर से बोलो, शैतान। आमीन। वो किसके लिए बनाया गया? विपत्ति के लिए। अगर आप विपत्ति में हैं तो आप किसके भाग हैं? जोर से बोलो ना। विपत्ति में है तो यीशु के भाग में, अच्छा है तो दुष्ट के भाग में। ए भाई, ए किसी को बोलो उल्टा मत सुन। विपत्ति है तो आप दुष्ट के भाग में हैं, अच्छा है तो आप यीशु के भाग में हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या लिखा है? परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। विशेष उद्देश्य, आपको और मुझे विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। जब तक हम और आप विशेष उद्देश्य पाएंगे नहीं, तब तक हम खुद के लिए बोझ रहेंगे, दूसरों को बोझ देंगे। जिस दिन हम विशेष मकसद पाते हैं तो पक्का हम खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। इसलिए मेरा इस साल में एक ही मकसद है, आपको मकसद में, विशेष मकसद में आपको उतारूं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग बोलेंगे इस साल मैं अपनी मकसद को पकड़ूंगा? जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, वो मेरे अंदर मकसद रखा है, उस मकसद को मैं पाऊंगा। कितना लोग बोलते हैं इस साल हर संडे आते रहना, आपके जीवन में प्रभु ऐसा चीज रखा है, वो चीज को आप पाएंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। उद्देश्य के लिए बनाया, आपको विशेष काम के लिए बनाया। जो काम आप करेगा आप थकेगा नहीं, जो काम आप करेगा आप बोरिंग नहीं होगा, जो काम आप करेगा आप थकेगा नहीं। 24 घंटे करेगा फिर भी आप बोलेगा मुझे और चाहिए, क्योंकि आप उस काम के लिए बनाया गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई उद्देश्य के लिए बनाया। वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया दुष्ट है। को, दुष्ट दुनिया, दुष्ट लोग, दुष्ट चीजों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया, पर हमको और आपको विशेष मकसद के लिए बनाया है। लिख कर रखो, विशेष मकसद के लिए बनाया। इसलिए हमको जानने का है, मैं क्यों धरती में, मैं कब तक रहेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। 5 सवाल क्या था? हु आया, मैं कौन हूं, मैं किधर से आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किधर को जा रहा है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप इन सवालों का जवाब मिलेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हम सब परमेश्वर के लिए बनाया गया। जोर से बोलो, परमेश्वर के लिए बनाया गया, धर्म के लिए नहीं बनाया गया। धर्म के लिए, धर्म मनुष्य बनाया। धर्म क्या किया? मनुष्य बनाया ताकि परमेश्वर तक पहुंचे। मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता तो यीशु को धरती में आने की दरकार ही नहीं था। है कोई सुन रहा मुझे? मनुष्य पहुंच नहीं सका, पुराने नियम मनुष्य कर करके पहुंच नहीं सका। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बन के आया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर तक पहुंचाओ। है कोई सुन रहा मुझे? हम पहुंच नहीं सकते, पर यीशु हमारे जगह पर आया ताकि हम परमेश्वर तक पहुंचे। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए ब्रिज बना, ब्रिज, जोर से बोलो, ब्रिज बना, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंचे। मनुष्य नहीं पहुंच सकता, आपका कर नहीं आपको बचा नहीं सकता, आपका धर्म आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह आपको बचा सकता है। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह खुद बचाता है। आमीन, आमीन। ये धरती की अल्टीमेट उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करूं। स्वर्ग, परमेश्वर, स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, वो नाम है, कम ऑन, जोर से बोलो ना, 24 घंटा 24 एल्डर्स, करोड़ों दूत एक ही नाम बोलता है, यीशु। आपको मालूम है स्वर्ग पूरा एक ही महिमा होता है, यीशु। हालेलुया।
वो प्रभु यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले धरती में करना चाहता है। पूछो किसके द्वारा? मेरे द्वारा। हमारा मत बोलो, मेरे द्वारा। मेरा घर में प्रभु की महिमा होगा, मेरा सोसाइटी में प्रभु की महिमा होगा, मेरा सेक्टर में प्रभु की महिमा होगा, मेरा शहर में यीशु की महिमा होगा, मेरा देश में यीशु की महिमा होगा। ये तो लोग सुन रहे हैं। आपको उस महिमा के लिए प्रभु तैयार करे, इसलिए प्रभु मुझे संदेश दिया है। मैं उस महिमा के लिए हूं। जोर से बोलो, उस महिमा के लिए हूं। जहां पर प्रभु की महिमा है ना, उधर अंधकार नष्ट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा में। जो व्यक्ति उस महिमा को पहचानेगा, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। हर जरूरत प्रभु की महिमा पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर की महिमा उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है। परमेश्वर की महिमा उसकी स्वभाव है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी पावर है। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा उसकी एटमॉस्फेयर है। परमेश्वर की एटमॉस्फेयर है। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को बोलो मेरे पीछे पीछे चलो, आप समझ में आएंगे। पर आज आप महिमा को प्रभु का पकड़ेंगे, आप पक्का आज के बाद वही समान नहीं रहेगा। बाजू वाला को बोलो, आज मैं बदल जाएगा, क्योंकि मैं उसकी महिमा से भरने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। पुराने नियम में परमेश्वर उतरता नहीं था, परमेश्वर उतरता था, पर उसकी उपस्थिति उन लोगों की जरूरत को पूरा करता था। हालेलुया, जगह इंपॉर्टेंट था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? सब कुछ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है। ये धरती, स्वर्ग, ये आप, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। हमको आज जानने का है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। भजन संहिता 19 उसका 1। भजन संहिता 19 उसकी 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन, आकाश यानी कि आकाश के ऊपर परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ, हो गया? और एक बार पढ़ो। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमीन। परमेश्वर की महिमा पहले एदन वाटिका में हुआ, जहां पर आदम और हव्वा को परमेश्वर बना के रखे थे। एदन वाटिका कोई जगह नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। हर रोज प्रभु आकर उनसे बातें करता था। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा मूसा के द्वारा पर्वत के चोटी पर हुआ, जहां पर मूसा परमेश्वर से मिलने गया और परमेश्वर की महिमा हुआ। मूसा को 25वां निर्गमन में हम देखते हैं तंबू बनाने बोला। तंबू, जोर से बोलो तंबू, चिल्ला के बोलो तंबू। परमेश्वर मूसा को तंबू बनाने का हर चीज, हर बातों को बताया। आमीन। आज जितने पवित्र स्थान है, जितने पुण्य स्थान है, मूसा को बोला वाला तंबू का जगह है। अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, बाहर के आंगन, जितना पवित्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देखो, सब कुछ मूसा को बोला वाला तंबू के जगह, पुण्य स्थान जितने भी, गोल्डन टेम्पल हो, मस्जिद हो, जो भी है, मूसा को बोला वाला वही चीज लोग निकाल कर उसे धर्म बना दिया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर जगहों पर उतरता था, इसलिए जगह इंपॉर्टेंट था, मंदिर इंपॉर्टेंट था। अब जगह नहीं, अब हम और आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, वो मुझ में वास करता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझ में रहता है। कितना लोग समझ में आ रहे हैं?
हालेलुया। एक समय जगह पे रहने वाला परमेश्वर अब खुद का बनाया हुआ मंदिर में रहता है, वो मैं और आप है। हालेलुया। प्रभु हमें कितना कदर उठाया है। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपको मालूम है स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा नहीं है, परमेश्वर की महिमा ज्योति देता है। ऐसे बोलो ऐ। धरती में सूर्य और चंद्रमा है जो ज्योति और अंधकार देते हैं। स्वर्ग में कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं, परमेश्वर की महिमा ज्योति देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 23, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 23। और उस नगर में कौन सा नगर है? स्वर्ग। जोर से बोलो स्वर्ग। हम किधर जाने वाले हैं? स्वर्ग। जोर से बोलो आमीन। स्वर्ग और नरक इधर नहीं, स्वर्ग एक जगह है जहां पर यीशु की महिमा होते हैं। उस जगह के लिए हमें प्रभु बनाया है, पर टेम्परेरी इस जगह पर हम प्रभु की महिमा को ले चलेंगे। ओके, उस नगर में हाँ, सूर्य और चांद के उजाले, उस नगर में स्वर्ग में सूर्य और चांद की उजाला का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से उसमें उजाला हो रहा है। परमेश्वर की महिमा से स्वर्ग उजाला होता है। और मेमना उसका दीपक है। और मेमना यानी कि यीशु मसीह उसका दीपक है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है यीशु मसीह। जोर से बोलो परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह है। इब्रानियों 1 उसका 3, इब्रानियों 1 उसका 3, इब्रानियों के किताब 1 उसका 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह यानी कि यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और उसकी तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं का अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। परमेश्वर उसकी सामर्थ, वचनों के सामर्थ से संभाल। 6000 साल से सूर्य और चंद्रमा हर रोज उगता है कि नहीं? कैसा उगता है? परमेश्वर की सामर्थ पर वो चलता है। गैलेक्सी, स्टार्स, आसमान, सब कुछ कौन सा? ये धरती, आपको मालूम है धरती घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। किसकी सामर्थ से? परमेश्वर की वचन की सामर्थ से चल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन की सामर्थ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं हिलेगा। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन आपको दिया है। जोर से बोलो पावरफुल। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ी ठली तो ठली, पहाड़ी ठली तो हो बाइबल में लिखल वचन कभी ना ठली। हिली तो हिली, पहाड़ी ठली तो ठली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़। आपको बाइबल लिखा है ये आकाश, ये धरती सब एक दिन जलाया जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है भाई। किसी को बोलो ज्यादा इसमें फंसो मत, ये टेम्पररी है। आमीन। जो इस धरती में फंसेगा धरती के साथ जला दिया जाएगा। अनंत काल नरक में रहेंगे। जो यीशु मसीह के साथ अनंत काल स्वर्ग में रहेंगे। आपका चुनाव कौन सा है? अनंत काल स्वर्ग में रहने का। इसलिए यीशु को चुनाव करो और यीशु के लिए जियो। प्रभु यीशु आपको पक्का स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यूहन्ना की किताब 1 उसका 14 और 18, यूहन्ना की किताब 1 14 से 18। और वचन
देदारी हुआ और वचन देदारी हुआ। वचन मतलब यीशु मसीह देदारी हुआ, और शरीर बनकर, मनुष्य बनकर धरती में पैदा हुआ। वो पैदा हुआ, हो, वो पैदा हुआ, हो, वो पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ। मैन, वो पैदा क्यों हुआ? ताकि मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में परमेश्वर तक पहुंचाओ। मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण किया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर तक पहुंचाओ। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आप हमारा शरीर लिया ताकि पापी शरीर लेकर हमको पवित्रता की शरीर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? वो देदारी हुआ, यूहन्ना 1:14। और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में रहा। 33 साल जिया, 12 चेले बनाए, कालवरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। और मेरा यीशु आज जिंदा है। हालेलुया, जोर से बोलो मेरा यीशु आज जिंदा है। क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। वो मरा था मेरे लिए, आज वो जिंदा है मेरे लिए। हालेलुया। ओके ओके, आगे। हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। यूहन्ना कहता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता ने इकलौते की महिमा, जैसा पिता ने इकलौते की महिमा देखी। हाँ, जल्दी जल्दी से पढ़ो। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, जो मेरे बाद आ रहा है, मुझसे बढ़कर है, वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह का शुरुआत मरियम के कोख से है। किसी को बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो। यीशु मसीह का शुरुआत आदि से भी बढ़कर है। यीशु का कोई शुरुआत नहीं, यीशु का कोई खत्म नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर वही हो सकता है जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई खत्म नहीं, पर वो सब कुछ शुरू करता है और सब कुछ खत्म करता है, क्योंकि उसका नाम अल्फा और उसका नाम ओमेगा है। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। यीशु मसीह ने सब कुछ परिपूर्ण किया, इसलिए हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम सब कुछ प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर का है। हम करके नहीं पा सकते। अगर करके पा सकता तो यीशु को आने की दरकार नहीं था, पर उसका परिपूर्णता जब मैं विश्वास करता हूं, वो परिपूर्णता मुझे जो परमेश्वर का है सब कुछ दिलाता है। कितना लोग आज विश्वास करेंगे? हालेलुया। ओके, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी व्यवस्था यानी कि नियम, 10 नियम मूसा के द्वारा आया। पर्वत के चोटी पर गया मूसा और परमेश्वर ने 10 नियम दिया। नियम जरूरी था क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए सच क्या है, झूठ क्या है। हालेलुया। नियम मूसा के द्वारा आया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। ओके, आगे। व्यवस्था तो मूसा की ओर दी गई, हाँ, मूसा के द्वारा नियम दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची।
आगे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी ने किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमेन। परमेश्वर के बारे में मनुष्य को यीशु मसीह प्रकट किया। कोई नहीं जानता था परमेश्वर कैसा है। जब यीशु मसीह आकर दुनिया में बोले, सब सुन के आज 133 कोटि हो गया। कैसा हुआ? मनुष्य की कल्पना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकता परमेश्वर, परमेश्वर खुद की कल्पना में रहते हैं। हालेलुया। बाकी सब बनाया गया है, देवी देवताएं सब बनाया गया है, यीशु मसीह को कोई नहीं बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है। अब जो मैं 5 बातों को बोलूंगा, 6 बातों को किसी को बोलो सुनो, आमेन। हम किस लिए बनाया गया? परमेश्वर की महिमा प्रकट करने। हम महिमा कैसे प्रकट सकते हैं? जब हम महिमा को जानेंगे। महिमा कौन है? परमेश्वर खुद। जोर से बोलो, परमेश्वर खुद। इसलिए आपको अगर परमेश्वर की महिमा जानने का है, पवित्र आत्मा किधर है? ओके, पिता परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर की मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहते हैं। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहता है, मेरा काम, परमेश्वर मुझे धरती में रखा है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होता है? एक, परमेश्वर को महिमा को पहचानने का है। आज मैं आपको पहचान दिला रहा हूं परमेश्वर की महिमा क्या है। किसी को बोलो पहचानो। पहचान कौन नहीं, पहचानो। परमेश्वर की महिमा को पहचानो। आमेन। यू गॉट टू रिकॉग्नाइज, आपको पहचानने का है परमेश्वर की महिमा है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, हमको पहचानने का है। दूसरा, हमको परमेश्वर की महिमा को आदर करने का है। जब हम इधर वचन बांटते हैं, बीच में आपस में मत बात करो। आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं। आमेन, हालेलुया। हम पुण्य स्थानों में, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों में जाते, कितना 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 आदर देते हैं, और जब हम इधर आते हैं कुछ भी करते। नो, किसी को बोलो नो। हम परमेश्वर की महिमा के आदर करेगा, वो परमेश्वर की महिमा में भागीदार होगा। कोई सुन रहा मुझे? जब आप परमेश्वर की आदर करते हैं, देखो, हम व्यक्ति होकर हम वही जगह जाना चाहते हैं जहां पर हम सेलिब्रेट करते, जहां पर हमें उत्सव करते। आप इधर ताली बजाते, मैं अगला हफ्ता आएगा और सामर्थ से आएंगे उस। हालेलुया। उसी तरह जब आप परमेश्वर की आदर करते हैं, अगला हफ्ता परमेश्वर और महिमा से आएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आपकी आंखें खुल जाना चाहिए जब परमेश्वर की महिमा, जब आप परमेश्वर की महिमा को पहचानेंगे, आपकी बंद दरवाजा खुल जाएंगे। हालेलुया। बंद आकाश में होने वाला बंधन टूट के गिरेंगे और आशीष की बारिश होने लगेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हम परमेश्वर की महिमा को पहचानने का है, परमेश्वर की महिमा की आदर करना चाहिए। हमको परमेश्वर की महिमा को घोषणा करना चाहिए। जो चीज आप बोलता है वो चीज में आप बढ़ता है, जो चीज आप सोचता है वो चीज में आप बढ़ता है। अगर आप परमेश्वर की महिमा सोचेगा, परमेश्वर की महिमा बोलेगा, परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा की स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्यों हम स्तुति आराधना करते हैं? ताकि परमेश्वर की महिमा से भर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट करेगा। जोर से बोलो, मेरे द्वारा प्रकट करेगा। आमेन। पढ़ेंगे, देखो, निर्गमन 33 उसका 18 मूसा कहता है, 33 उसका 18 मूसा कहता है। क्या कहता है मूसा?
मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, हाँ, और तब तक न तो उसने रोटी 33 खाई। 18 33 18। मूसा कौन था? पुराने वाचा में एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह पुराने नियम में प्रकट नहीं हुआ था। वो मूसा बोलता है, हाँ, उसने कहा, ये मूसा कहता है, मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर मुझे अपना महिमा दिखा। कितने लोग आज से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी महिमा दिखा। मैं आपकी महिमा घोषणा करता हूं, मैं आपकी महिमा की आराधना करता हूं। हालेलुया। प्रभु की महिमा मेरे द्वारा प्रकट होने, रिफ्लेक्ट करने दे। जब सूर्य से क्या होता है, लाइट उजाला आता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, छाया गिरता ना। उसी तरह परमेश्वर की महिमा जब आप भर जाएंगे, वो आपके द्वारा रिफ्लेक्ट करेगा। क्या लिखा है? यस, उसने कहा, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, मैं तेरे सम्मुख होते हुए चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, हाँ, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ। जब मूसा ने बोला, परमेश्वर ने परमेश्वर की तेजस उस पर दिखाया। 34 29 से पढ़ेंगे, 34 29। हाँ। जब मूसा, अभी मूसा बोलता है, परमेश्वर मुझे अपना तेजस दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा। और मूसा सबको छोड़कर, 20 लाख लोगों को छोड़कर अकेला पर्वत के ऊपर जाता है। हाँ, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, हाँ, सिनाई पर्वत से उतरा आता था, सिनाई पर्वत से उतरा आता था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा के साथ, जब परमेश्वर की महिमा होता है ना, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कितना लोग आज से बोलेंगे, प्रभु जी आपकी महिमा मुझे प्रकट कर, आप मुझसे बातें कर। यहोवा के साथ बात करने के कारण, परमेश्वर के साथ मूसा बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हाँ, जब वो परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद, जब वो पर्वत से उतरा, उसका चेहरा चमकने लगा। जब आप हर रोज 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के निकलेगा ना, जब आप बाहर जाएंगे तो लोग बोलेंगे, तेरा चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। पुराने नियम में इतनी चमक है, तो नया नियम में कितनी अधिक चमक होगा। विश्वासी लोग परमेश्वर की चमक को पहचाना नहीं, आज मैं आपको वो चमक दिखाना चाहता है। कितना लोग बोलेगा, मैं प्रभु का चमक बनूंगा। इसलिए दानियल में लिखा है, मैं तुझे तारों के समान चमकाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या देखो, उधर देखो क्या लिखा है। हाँ, उसके चेहरे से किरणें निकल रही उसके थी। चेहरे से पवित्रता की किरणें निकलने लगे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। उसको नहीं मालूम उसके चेहरे से किरणें निकले हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा, जब हारून और सब इस्राएली मूसा को देखा, हाँ, मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब वे उसके पास जाने से डर गए। आज विश्वासी लोग से लोग डर रहे नहीं, पर प्रभु का चमक आएगा ना, विश्वासी को देखकर लोग भागेंगे, डर कर भागेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, मुझे देखकर, प्रभु की चमक मुझे देखकर लोग मेरे सामने घुटना टेक कर बोलेगा, मेरा पाप की छुटकारा कौन देगा? तो आप बोलने का है, सिर्फ यीशु मसीह देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। दिन आने वाला, किसी को बोलो, प्रभु की तेजस में वो दिन आने वाला, लोग आकर बोलेंगे, मुझे पाप की छुटकारा कौन देगा? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हर घुटना टेकेगा, हर जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह के बारे में मजाक उड़ाते, दिन आ रहे यीशु मसीह को देखकर डरने वाले हैं।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे आगे बढ़ो, क्या पढ़ता है? तब मूसा ने उनको बुलाया तब मूसा ने उन सबको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया सब लीडर्स उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए इसके बाद सब इस्राएली लीडर्स पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने जितनी आज्ञाएं मूसा को यहोवा ने दिया, सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, हाँ, वे सब उसने उन्हें बताया। वे सब आज्ञाओं को मूसा ने उन लोगों को बताया। प्रभु का तेजस नहीं रहता तो वो नहीं मानते थे, पर जब प्रभु के तेजस देखकर वो डर गए तो उन आज्ञाओं को वो लिया और सारा यहूदी लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रभु की महिमा किया। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो उसका योग्य है, वो महिमा के योग्य है। जोर से बोलो, वो महिमा के योग्य है। चला के बोलो, वो महिमा के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11 कि हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर, सिर्फ यीशु ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। और सामर्थ के योग्य, बाकी कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पॉप नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ यीशु मसीह महिमा और आदर के योग्य है। हालेलुया, ओके। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी, तू ही ने सब वस्तुएं बनाया है और वे तेरी ही इच्छा से थी, वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। हो गया 11। आमेन। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, क्यों? ताकि उसकी महिमा हो। हमको बनाया क्यों? ताकि उसकी महिमा हो। कितना लोग महिमा करेंगे? आमेन, हालेलुया। पर दो व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, एक है गिरा हुआ दुष्ट आत्मा, आमेन, लूसीफर, उसका टीम प्रभु की महिमा नहीं करता क्योंकि वो गिरा हुआ दुष्ट आत्मा है। दूसरा मनुष्य लोग, कई लोग बोलते इतना छोटा सा झुंड है यीशु के पीछे चलने वाला, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रभु की आराधना नहीं करना चाहते, वो प्रभु की महिमा को देना नहीं चाहते। एक दिन वो पछताएंगे। हालेलुया। हमारा जो यीशु को स्वीकार किया, हम प्रभु के साथ महिमा पे महिमा बढ़ते जाएंगे। अब वे लोग नरक के अंधकार में फेंका जाएगा। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, हम बच गए। इसलिए हमारा मकसद एक ही है, सबको यीशु में लेके आओ। आमीन। क्योंकि उसकी महिमा के लिए बनाया गया है। पर लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा भड़काए जा रहे हैं। किसी को बोलो, हम भड़कने वालों में फंसने वाला नहीं। कमान, जोर से बोलो, भड़काने वाले दुष्ट आत्मा में फंसने वाला नहीं। मैं यीशु, इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कमान, मिलकर जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया क्योंकि उसकी महिमा से मैं भरने वाला हूं। जोर से बोलो, उसकी महिमा से मैं भरने वाला हूं। आमीन। कारण क्यों? पाप के वजह से। मानव जाति पाप। देखो, आज लोग नेगेटिव थिंग्स यानी कि पाप करने के लिए आसान है, जबकि पवित्र बातों को करने के लिए मुश्किल है। क्यों? झूठ बोलना आसान हो गया है, पर पवित्रता चलना में मुश्किल है। क्यों? क्यों भाई, क्यों? बोलो ना, क्यों? टोपी लगाना आसान हो गया, चुगली करना आसान हो गया, पर पवित्रता, परमेश्वर की बातों में लोग कम है और जो है वो भी कम ही पवित्रता में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार की आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की लालसा। हालेलुया। दुनिया पूरा उसमें डूबा हुआ है। किसी को बोलो, हम अटके हैं। चिल्ला के बोलो ना, हम पवित्रता के लिए, हम यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र रह। अगर यीशु बोला है तो वो आसान है, इसलिए बोला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे?
आमेन। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो यीशु मसीह की महिमा करते हैं। कितने लोग आज से यीशु की महिमा करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की किताब 43 उसका 7 और 9। यशायाह की किताब 43 उसके 7 और 9। यशायाह 43 उसका 7 और 9। 7 पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहला। कितने लोग इधर यीशु मसीह का कहलाते हैं? आपके ऊपर यीशु का थप्पा है भाई। जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का थप्पा है, मैं यीशु का कहलाता हूं। कम ऑन। मैं सुबह उठता तो यीशु का नाम लेता हूं, मैं सोता तो यीशु का नाम लेता, मैं जाता हूं यीशु का नाम। आपके ऊपर यीशु का थप्पा लग गया है यार। हाय, क्या सुन रहा मुझे? जो यीशु का कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजी, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजी है, अब महिमा के लिए सृष्टि किया है, जिसको मैंने रचा हाँ, और बनाया है। हाँ, आंख रहते हुए अंधों को किसके लिए बनाया? बस परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे रचा है। किसके लिए रचा है? आज से क्या करेंगे आप? परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है, जहां भी हम जाएं परमेश्वर की महिमा उतारे। हमारा गोल एक ही है, मैं परमेश्वर की महिमा उतारे, परमेश्वर की उपस्थिति को से भर जाए, अंधकार के राज्य नष्ट हो और प्रभु की ज्योति चमके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं परमेश्वर की महिमा ला सकता हूं? पूछो ना, कैसे? कैसे? बाजू वाले से पूछो, कैसे मैं परमेश्वर की महिमा ला सकता है? 5 बातों को बताएंगे। कितने लोग तैयार हैं? ओके। हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा ले चलने के लिए है, परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा घोषणा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए हम। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मैं परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट करेगा? पहला बात, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को घोषणा करते हैं। जब हम गीत गाते हैं परमेश्वर की, आप बोलते हैं मुझे गीत नहीं मालूम, आमीन। आप प्रभु की गाना लगाओ, नाचो, गाओ, प्रभु की महिमा करो, तो परमेश्वर की महिमा उतरता है। हालेलुया। कितना लोग आज से स्तुति आराधना करेंगे? आमीन। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा उतार रहे हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी प्रेम से मैं भरना चाहता हूं। हालेलुया, उसकी 9 फलों से मैं भरना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी स्तुति आराधना हमको क्या मोटिवेट करता है? उसका प्रेम मोटिवेट करता है, उसका प्यार हमें मोटिवेट करता है। हम स्तुति आराधना कभी कभी घंटों करते हैं। कारण क्यों? वो मुझे मोटिवेट करता है, वो मुझे उत्साहित करता है, वो मुझे थका हुआ जीवन में तंदुरुस्ती लाता है। स्तुति और आराधना, पिता परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, कितने लोग आज से आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे? आमीन। वो स्तुति आराधना सिर्फ बोली नहीं, सिर्फ गीत नहीं, वो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की भरपूरी देता है। जब आप दिल से प्रभु की जब आराधना करता है ना, आपको शांति से भर जाएंगे। आपको बहुत परेशान रहेगा, आप स्तुति आराधना करेगा ना, आप वो शांति से भर जाएंगे जैसा वैसा हुए ही नहीं। कभी कभी 1-1 घंटा आप आराधना करेगा ना, आपको लगेगा ऐसा ऐसा, किसी को बोल ऐसा। कारण क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर कौन है? वो समय वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा आप समय में, जब आपके समय में परमेश्वर उतरेगा ना, आप समय को भूल जाएंगे। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए स्तुति आराधना आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। जोर से बोलो, मेरा लाइफस्टाइल स्तुति आराधना है। आमीन। आप एंजॉय करने का है, प्रभु की उपस्थिति को एंजॉय करेगा। जिस दिन आप स्वर्ग में जाएंगे ना, आप और एंजॉय करेगा।
इधर एंजॉय नहीं करेगा तो उधर जाके देखे, अरे वो तो गा रहा है, ये तो गा रहा है, हमको गाना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इधर गाना गाए ही नहीं। जब आप इधर गाना गाएगा, प्रभु आपको नया नया गाना देगा। कितने लोगों को नया गाना चाहिए? वो कैसा मिलता है? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में। आमीन। जब आप प्रभु के साथ अकेला बैठता है, मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता ना, मैं उस गाड़ी में बैठकर प्रभु की जब स्तुति करता ना, मेरा 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 स्टीयरिंग पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया। और उस गाड़ी में इतना उपस्थिति होता है, किसी ने छुआ था वो चंगाई पा लिया। हालेलुया। हमारा आप उसकी महिमा ले चलने वाला है। कितना लोग बोलेंगे मैं उसकी महिमा ले चलने वाला है? आमीन। अगर उसकी महिमा ले चलने वाला, आपका शरीर बुराई के लिए नहीं, आपकी शरीर अच्छाई और भलाई के लिए। आप तंबाकू नहीं मारेंगे, आप शराब नहीं पिएंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर जैसा कॉन्शियस हो जाते हैं। हालेलुया। आपको कोई देखता नहीं, पर आप जानता है मुझे मेरा परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस जैसा बोला, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? रोमियो 6 उसका 12 और 14। रोमियो 6 उसका 12 और 14। इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज न करे। राज नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका शरीर परमेश्वर की महिमा ले चलते हैं। जहां परमेश्वर की महिमा उधर पाप नहीं है भाई। जहां पर परमेश्वर की महिमा है उधर, जोर से बोलो ना, पाप नहीं है। मैं पाप के लिए मर गया, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदा हूं। हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए। हाँ, जब यीशु को नहीं जानते थे तब आपके अंग, आपका हाथ किसी को ले लपाक मारते थे, है कि नहीं? आपका मुंह किसी को गाली दे देते थे। आपका अंग अधर्म के कामों के लिए लगा हुआ था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जानबूझ के नहीं, पर आपके अंगों को शैतान इस्तेमाल करते थे। अब मैं यीशु में, मेरा अंगों को यीशु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब मैं हाथ उठाएगा, यीशु की महिमा होगा। अब मैं बोलेगा, यीशु की महिमा होगा। अब मैं देखेगा, यीशु की महिमा को देखेगा। अब लोग मुझे छुएगा, वो चंगाई पाएगा, क्योंकि मैं महिमा से भरा हुआ है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हम उस महिमा के लिए है। हालेलुया। हमारा आप एरू गेरू नथु लाल नहीं है, हमारा आप महिमा लाल से भरा है, यीशु की महिमा से भरा है। जोर से बोलो, मेरे सर के बाल से लेके पांव की नखूनों तक यीशु की महिमा से भरा है। हम जो करेंगे उन्नति पाएंगे। हम जिस काम में हाथ डालेंगे वे आशीष पाएंगे। हम जिस अकाउंट नंबर लेंगे वो अकाउंट में भरेगा। हे हे, कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर की महिमा, पहला मतलब मेरा जिम्मेदारी है मैं प्रभु की स्तुति आराधना करने का। ओके। दूसरी बात, आमीन, परमेश्वर की महिमा मतलब अपनी भाई बहन को, परमेश्वर की कलीसिया में हम एक परिवार है, एक दूसरे को उठाने का, कभी गिराने का नहीं। जो गिराता है वो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। पर जो उठाता है वो परमेश्वर का दिल का प्यारा है। कितना लोग उठाएंगे? हम इधर किसी को गिराएंगे नहीं, पर सबको उठाएंगे। आप कोई भी होने दे, मुस्तफा होने दे, अंतोनी होने दे, या राम होने दे, या शंकर होने दे, इधर आएगा तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे, क्योंकि हम उठाने वाला है, गिराने वाले नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की परिवार है। जोर से बोलो, परमेश्वर की परिवार है, परमेश्वर की सदस्य। कलीसिया बोलेगा तो परमेश्वर का शरीर है। परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा सिर है,
हम बाकी एक एक अंग है, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई किडनी है, कोई लिवर है, पर एक शरीर में सब कुछ चाहिए। कलीसिया में सब कोई इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो मैं इंपॉर्टेंट हूं। बाजू वाला को बोलो आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। किसी को गिराने का नहीं, जो गिराता है वो परमेश्वर का नहीं। पढ़िए, योहनान कहता है, पहला योहनान 3 उसका 14 और 16। पहला योहनान 3 14 16। हम जानते हैं कि कि हम मृत्यु से पार होकर हम मर रहे थे, हम अंधकार में थे, हम नष्ट हो रहे थे, हम नरक के लिए थे। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में, अनंत जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते क्योंकि हैं। हम भाइयों और बहनों से प्रेम रखते हैं। हम एक परिवार है। हालेलुया। ओके, आगे। जो प्रेम नहीं रखता, जो नफरत रखते, जो फूट करते, जो लड़ाई करते, जो एक दूसरे को गिराते, चुगली करते हैं, हाँ, वो मृत्यु की दशा में रहता है। आप किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो क्या प्रभु लिखता है? वचन क्या लिखता है? तुम मृत्यु मरा हुआ है, तुम जिंदा नहीं है। आप एक उंगली किसी को बुरा करते हैं ना, आपका 3 उंगली आपको बोलता है तुम 3 बार बुरा है भाई। इसलिए किसी को बुरा मत करना। जब भी उंगली उठाएगा तो भलाई बोलो। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी बोलो, आप भलाई पाएगा। हालेलुया। किसी को बुराई मत करो। क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु का मरा हुआ दशा में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई और बहन से बैर रखता है, वो हत्यारा है। वो कौन है? हत्यारा। अयो कष्टम। अगर एक भाई को आप बुरा कहता है, वो क्या है? हत्यारा। सामने आप बोलते प्रेज द लॉर्ड नीरज, प्रेज द लॉर्ड, उसका पीछे जाके बोले हे संभालो इसको। आप कौन है? जोर से बोलो ना। आज के बाद किसी को, आपको परमेश्वर की महिमा चाहिए, किसी एक व्यक्ति को आप जब नीचे गिराता है, आप प्रभु को नीचे गिराता है। पूछो क्यों? क्योंकि उसने उसको परमेश्वर बनाया है। उसको कौन बनाया? बाजू वाला को देख के बोलो आपको परमेश्वर बनाया है। अभी मुझे भी बोलो, मुझे भी परमेश्वर बनाया है। अगर हम एक दूसरे को गिराते हैं तो हम किसको गिराते हैं? हालेलुया। जब आप एक दूसरे को गिराते हैं तो आप कौन है? जोर से बोलो मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं प्रभु की महिमा वाला व्यक्ति हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं प्रभु की महिमा वाला व्यक्ति हूं। मैं एक दूसरे को गिराऊंगा नहीं, हो सके तो सिर्फ उठाऊंगा, गिराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हत्यारा नहीं, मैं प्रेमालु व्यक्ति हूं, मैं यीशु का चेला हूं। आमेन। हो गया 16। पढ़िए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। एटलीस्ट प्राण नहीं देगा तो प्रेम तो दे सकता है। प्राण मत दो, एटलीस्ट प्रेम तो दो। प्रभु बोलता है प्राण तक त्याग दो, पर क्या हम प्रेम कर सकते हैं? हाथ उठा के बोलो मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं भाई और बहनों से प्रेम करता हूं, परिवार कलीसिया को मैं आशीष करता हूं, मैं कलीसिया के लिए आशीष हूं। ओके। पौल कहता है रोमियो 15 उसका 7, इसीलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसे मसीह यीशु ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। आपको ग्रहण किया। आप कौन से अच्छे थे? किसी को पूछो ना, बहुत अच्छे थे क्या? फिर भी आपको प्रभु ने ग्रहण किया कि नहीं किया? आपके पापों को हटाकर, आपकी सारी श्रापों को निकालकर आपको प्रभु यीशु ने ग्रहण किया। इसलिए वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हो गया साथ? ओके। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह खुद कह रहा है
मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम। जोर से बोलो ना, प्रेम रखो। बाजू वाला को देख के बोलो, अगला हफ्ता भी मैं इधर ही बैठूंगा, आप मुझसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसे है। मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम रखा, आपको सारा मानव जाति से प्रेम रखने का। वो आपका बुराई किया होगा, वो आपको आपका आपका चुगली किया होगा, वो आपके पीछे बोला होगा, फिर भी आपको क्या करने का है? कितना लोग करेंगे? ये प्रभु का सिद्धांत है। आप प्रेम करेगा, आप परमेश्वर की आशीष को पाएगा। ये प्रभु का सिद्धांत है। आपसे प्रेम चालू होने। हाँ, क्या लिखा है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा है, मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक वैसे ही दूसरे तुम से भी प्रेम रखो। प्रेम रखो। आमीन। ये सिद्धांत है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको करने का है। किसी को बोलो, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं। जो मुझे गाली दिया उससे भी, जो आपका परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, जो तुम्हारा शत्रु है उससे तू प्रेम करो। मुश्किल है, पर जब हम प्रेम करते हैं, प्रभु हमारा सारी आशाओं को पूरा करता है। हालेलुया। ओके, पहले बात क्या है? परमेश्वर की महिमा देखने के लिए आपको स्तुति आराधना करनी है। दूसरा क्या है? परमेश्वर की लोगों से आपको प्रेम रखना है। तीसरा, आमीन, हम मसीह जैसा बनते जाने का, परमेश्वर की महिमा से भरने का, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का, परमेश्वर यीशु मसीह जैसा हमको बनते, हर रोज मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाऊंगा। बोलो ना एक्शन के साथ, मैं यीशु मसीह जैसा। अगर आप यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे, हर रोज आपका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का? वापस बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाऊंगा। उसका मतलब मैं आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का परिवार में हूं। हालेलुया। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोलेगा तो आत्मिक उन्नति यीशु मसीह जैसा बनना है। आत्मिक उन्नति वही व्यक्ति पाएगा जो यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर लेने आ रहा है। किसको लेने आ रहा है? किसको? जो यीशु मसीह जैसा है। हम यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे, एक दिन यीशु मसीह जैसा होगा। यीशु मसीह बादलों में आकर मुझे और आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हम और आप एक दिन वांटेड हो जाएंगे दुनिया में, खबर में दिखाएगा अपोस्टल विल्सन जोसेफ मिसिंग। तब लोगों को मालूम आएगा, ये गोरा हर बार बोलता था यीशु आने वाला, यीशु हमको लगता है यीशु आ गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीते जी यीशु मसीह मेरे को पे आएगा, ये माइक गिरेगा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। कितने लोग मेरे साथ आएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। हमको यीशु मसीह जैसा बनते जाने। दूसरा कोरिन्थियों 3 उसकी 18, दूसरा कोरिन्थियों 3 उसकी 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट हम होता सबके निराश वाला चेहरा से प्रभु की प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में आईना में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो प्रभु के द्वारा आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए हर रोज हमको पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का है, मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। आमीन। हमारा कोशिश यही है कि हम यीशु मसीह जैसा बनते जाएं। कितना लोग बनेंगे? आप यीशु मसीह जैसा हर रोज बनते जाएंगे, हर रोज आपका लेवल बढ़ते जाएंगे, हर रोज आप आशीष पाएंगे, हर रोज आप उन्नति पाएंगे। आप वही समान व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु मसीह जैसा बनते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वालों को देख के बोलो, अगला हफ्ता तुम जब देखेगा ना, मैं वही समान नहीं होगा।
अरे बोलो ना, क्योंकि मैं अंश अंश में यीशु मसीह जैसा होते जा रहा है। जोर से बोलो, मैं अंश अंश में यीशु मसीह जैसा। पवित्र आत्मा मुझे तेजस वाला व्यक्ति बना रहा है, महिमा वाला व्यक्ति बना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु मुझे नया जीवन देता है और यीशु मसीह जैसा चरित्र देता है। हम निरंतर यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ते जाते हैं। फिलिपियो 1:11, फिलिपियो 1:11। और उस धार्मिकता के फल से, उस धार्मिकता, कौन सा धार्मिकता? यीशु की धार्मिकता के फल से, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। हमारा मकसद एक ही है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मैं ये काम कर रहा हूं, क्या परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो रहा है? मैं एक कदम बढ़ा रहा है, क्या परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो रहा है? हर बातों में आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेगा, आपको परमेश्वर महिमा पे महिमा लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, प्रभु की महिमा वाला व्यक्ति बनने के लिए पहला आपको स्तुति आराधना करने का है। स्तुति आराधना एक सेवकाई नहीं, एक जिम्मेदारी नहीं, एक ड्यूटी नहीं, वो आपका लाइफस्टाइल होने का है। किसी को बोलो, मेरा लाइफस्टाइल स्तुति आराधना करना है। अगर अगला हफ्ता हर व्यक्ति हर रोज स्तुति आराधना करेगा, अगला संडे इधर प्रभु की महिमा होगा। हमारे बीच में बीमार लोग आएंगे, चंगाई पाएंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा चंगाई देता है। हालेलुया। कितने लोग करेंगे? 1 घंटा प्रभु की आराधना करें। आप बोलते मुझे गाना नहीं आता, यूट्यूब में जाओ, यीशु की आराधना गीत लगाओ, नाचो और प्रभु की महिमा करो। आप महिमा से भर जाएंगे, आपका घर महिमा से भर जाएंगे, आपके बच्चे महिमा से भर जाएंगे, आपका सोसाइटी महिमा से भर जाएंगे। फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जब इतने लोग प्रभु की महिमा करेगा, मैं बताऊं, वो हफ्ता प्रभु की महिमा जब ऊपर जाएगा ना, प्रभु की महिमा और आशीष को लेके आएगा। हमने जैसा आज गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले। प्रभु हमारा कितना महा, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, ओ देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जब आप महिमा करते हैं, वो महिमा जाता है स्वर्ग में और आशीष लेके आता है। कितने लोग महिमा करेंगे? कितने लोग स्तुति आराधना करेंगे? कितने लोग अपने भाइयों को उठाएंगे? आमीन। तीसरा, हम प्रभु यीशु मसीह जैसा बनते जाने का है। जब हम बनते जाएंगे, यीशु मसीह जैसा महिमा ले चला, इसलिए यीशु मसीह बोला, क्या बोला? मैं जो किए इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कारण क्यों? वही महिमा जो यीशु के साथ था, वही महिमा मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? चौथी बात, आमीन। जब आप प्रभु की महिमा करने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर आपको जो टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया है, जो टैलेंट दिया है, जो स्किल दिया, जो एबिलिटी दिया है, वो आप दूसरों को सेवा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर की महिमा से आप भर जाएंगे। आपकी एबिलिटी, गिफ्ट, टैलेंट, स्किल जो प्रभु दिया है, आप खुद गर्जी के लिए नहीं जिएगा, प्रभु की मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। पहला पत्रोस 4 उसका 10 और 11। पहला पत्रोस 4 उसका 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उससे, उसका मतलब इधर बैठे हुए सबों के अंदर प्रभु वरदान डाला। हाथ डाल के बोलो, पेट में मेरे अंदर प्रभु वरदान डाला। मैं जब प्रभु की महिमा से भर जाएंगे ना, वो वरदान बाहर आएगा।
अब वो वरदान आपको वो काम करेगा जो काम के लिए आप माहिर होगा। कोई सुन रहा है? उसके लिए हमको स्तुति आराधना करने का, दूसरों को आदर करने का। जैसा आप परमेश्वर की आदर करते हैं, दूसरों को आदर करते हैं, आप अपने गिफ्ट और टैलेंट से दूसरों की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर जो आपके अंदर रखा टैलेंट को बाहर लाएगा और आप जो काम में हाथ डालेगा हर काम में विजय पाएगा। हाँ, क्या लिखा है 10 और 11? जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की भले भंडारी, माय गॉड, भंडारी बन जाते हैं आप, ट्रेजर ऑनर बन जाते हैं। भंडारी मतलब तिजोरी का मालिक बन जाते हैं। अगर आप अपनी टैलेंट जो प्रभु आपके अंदर डाला पहचान लेगा ना, पैसा यूं आएगा भाई। किसी को बोलो पैसा यूं आएगा। आपका टैलेंट के लिए लोग पैसा देगा। आपका टैलेंट वो काम करेगा जो कोई अब तक किया नहीं है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप वो काम के लिए माहिर है जो जब प्रभु की महिमा उतरेंगे ना, वो करेगा ना, लोग देख के दंग रह जाएंगे। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा? हाँ, वो वरदान अनुग्रह के भले भंडारियों की अनुग्रह के भले भंडारी से एक दूसरे के सेवा में लगाए। एक दूसरे की क्या करो? सेवा में लगाए। आप उस परिस्थिति से बाहर आए, दूसरा वो परिस्थिति में आप जाकर उसे बाहर लेके आएंगे। हालेलुया। किसी को लोग खुद गर्ज के लिए मत जियो, प्रभु के लिए और दूसरों के लिए जियो। आप आशीष का भंडारी बन जाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, हाँ, ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ, मैं बोल रहा है क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे बोलने के वरदान दिया है। मैं ऐसा बोल रहा है जो कि प्रभु बोल रहा है। कितना लोगों को लग रहा है सच में प्रभु मुझसे बात कर रहा है? कारण क्यों? प्रभु मुझे वो वरदान दिया है, इसलिए मैं आपको उत्साह कर रहा है। आप गिरने के लिए नहीं, आप पड़े रहने के लिए नहीं, आप ऊंचा ऊंचा बड़े बड़े कार्य करने के लिए हैं। आपके अंदर परमेश्वर भरा हुआ है। आज वो बाहर आने दे। किसी को बोलो बाहर आने दे। जोर से बोलो वो टैलेंट, वो स्किल, वो एबिलिटी बाहर आएगा ना, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। आमीन। पूरा पढ़ लिया? हाँ। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आप उस सेवा के लिए बनाया गया, उस मेवा खाने के लिए आप बनाया गया। हालेलुया। आपका जीवन स्ट्रगल नहीं है। मेहनत करो, ये करो, पसीना बहाओ, माय गॉड क्या 24 घंटा लगा हुआ है। अब पैसा मिलते हैं 10 तारीख तक खाली हो जाते हैं। हम भी इस परिस्थिति में था यार। हालेलुया। 16 घंटा काम करते थे, मिलते थे, हाँ जोर से बोलो ना, 1200 रुपया 10 तारीख तक खत्म हो जाते थे। प्रभु बोला अगर तू 16 घंटा मुझ में डूबेगा, मेरे अभिषेक तेरे को काफी है जिंदगी भर चलाने के लिए। हम इतना काम में घुसे हैं ना, और काम से कुछ आता है वो भी नहीं। घर में भी परेशान है, बीवी परेशान, पति परेशान, बच्चे परेशान, परेशान ही परेशान, क्योंकि हमने परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचाना। कितना लोग आज से पहचानेगा? आप परमेश्वर की महिमा पहचानेगा, पैसा की बंडल आने लगेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं चक्कर पे चक्कर के लिए नहीं है। बीमारी के चक्कर, कर्ज के चक्कर, इसका चक्कर, उसका चक्कर, एक चक्कर खत्म नहीं होता, दूसरा चक्कर चालू। परमेश्वर की महिमा सारी चक्कर को नष्ट करेगा। कितना लोग परमेश्वर की महिमा से भरेगा? जोर से बोलो आज से मैं परमेश्वर की महिमा। मैं आपको तरकीब बता रहा, 5 तरकीब। 1, स्तुति आराधना करो हर रोज। चक्कर से बाहर आने का आपको क्या करने का है? स्तुति आराधना। भाई लोग से प्रेम रखो। तीसरा, आप यीशु मसीह जैसा बनो, यीशु का स्टाइल इस्तेमाल करो, यीशु का वचन को इस्तेमाल करो। चौथा, वरदानों जो प्रभु दिया है, आप किस में माहिर है उसमें उसको इस्तेमाल करो। ओके। 5वां, आमीन, हालेलुया।
बहुत आसान बात, सब कर सकता है, करेंगे। आपका परमेश्वर की महिमा कैसे उतर सकता है? जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता उसको यीशु के बारे में बतानी। आसान है मुश्किल है? किसी से पूछो ना, आसान है मुश्किल है? आप दुकान चलाते, जितने कस्टमर आता है मौका ढूंढो कैसे आप उसको यीशु के बारे में बताएं। आमीन। कैसे बताएंगे? कभी कभी मैं चाय पीने जाता, 5 रुपया का चाय, मैंने 5 रुपया का चाय लिया, मेरा वफादारी है कि उसको मैं यीशु का नाम बताऊं, क्योंकि मैं 5 रुपया उसको दे रहा हूं। हालेलुया। तो मैं पहले क्या करेगा, उससे पूछेगा क्या ये आपका टपरी है और किसी और का है? वो बोलेगा मेरा है। आपका चाय बहुत मस्त था, बहुत फर्स्ट क्लास बना है। उसका कॉलर जोर से बोलो ना, और एक चाय ले लेगा, 5 रुपया और दे देगा उसको, और थोड़ा टाइम मिलेगा उसको, और यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। कितनी चाय वाला को प्रभु गवाह है, टपरी पे टपरी में यीशु का नाम सुनाया हूं। कारण क्यों? मैं महिमा वाला व्यक्ति हूं। मेरा परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा प्रकट होना मांगता है। मैं चुप बैठेगा तो नहीं होगा। मैं जब यीशु का नाम बताएगा तो प्रभु उसकी महिमा मेरे द्वारा उस पर प्रकट करेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगे। हालेलुया। हमारा घर में एक फिल्टर ठीक करने वाला व्यक्ति आया था जिसका नाम पांडे है। हालेलुया। हम लोग बात करते करते उसे बात किया, वो बोला हम यीशु को जानते हैं। हम बोला कैसे जानते हैं? आमीन। पहले हम लोग बहुत जाते थे, हमारा परिवार जाते थे, आज परिवार वापस मूर्ति पूजा में चला गया। हमने बोला आपने क्या किया? सत्य को ग्रहण करके सत्य को छोड़ दिया। हमने उसे बुलाया, आज परिवार होकर थाने कलीसिया में लीडर है, और उनके लिए प्रभु को जोर से ताली बजाई। उस दिन अगर वो फिल्टर बनाने आया, अगर मैं उससे यीशु के बारे में नहीं बताता तो आज भी वो भटक जाते थे। पर यीशु ने मेरे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उस व्यक्ति को यीशु के बारे में बताया, और आज वो पूरा परिवार होकर प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हर रोज मौका ढूंढो किसी ना किसी व्यक्ति को यीशु का नाम बताना। जब आप यीशु का नाम बताते, यीशु की महिमा आपके द्वारा प्रकट होता है। आप यीशु की महिमा को घोषणा करते हैं, आप यीशु की महिमा को पहचानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 4 उसका 15 से 18। क्योंकि हाँ, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, अनुग्रह बहुतों के द्वारा, अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। धन्यवाद भी बनाए। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको धन्यवादी बनाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब आप दूसरों को यीशु का नाम बताते, ओके आगे पढ़ेंगे 16वां वाक्य। क्योंकि वह सब वस्तुएं तुम्हारे लिए, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की, जितना लोग यीशु को जानते हैं उतना परमेश्वर की महिमा बढ़ता है। अगर आपके घर में सब यीशु को जानता है तो सारा घर प्रभु की महिमा करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए आपके घर से अगर आप एक व्यक्ति आए हैं तो हर रोज वो वचन को बोलो, मैं उद्धार पाया तो मेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जब आप बोलेगा वो वचन आपके परिवार में काम करेगा। हालेलुया। ओके 16, 17, 18 को पढ़ेंगे। है इसीलिए हम हियाव न छोड़ते, हाँ, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, हमारी बाहरी मनुष्यत्व नाश हो जाते तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होते जाते। कारण क्यों? परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से। जब तक आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे नहीं। इसलिए हर रोज बोलो प्रभु जी, जैसा मूसा ने बोलो, मुझे प्रभु जी आपकी महिमा दिखाओ। कितना लोग बोलेंगे प्रभु जी आपकी महिमा मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, ये पल भर का प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा क्लेश हो जाता है ना, आप फिर वो क्लेश लेके पकड़ जाते हैं। किसी को बोलो हल्का सा क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाएगा। जब प्रभु की महिमा रहेगा,
हल्का सा प्रॉब्लम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। कितना लोग बोलेंगे प्रभु की महिमा। इसलिए प्रॉब्लम में मत फंसो, प्रॉब्लम पर एक डबल अभिषेक और डबल आशीष प्रभु आपके लिए रखा है। हालेलुया। हल्का सा क्लेश हमारे जल्दी लिए- जल्दी हाँ निकल जाएंगे। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हमारे उत्पन्न लिए करता बहुत है, ही अनंत महिमा हाँ उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। हाँ और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हम हैं, तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है। आमीन। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो टेम्पररी है, ज्यादा उसमें मत इतना। कई लोग प्रॉब्लम इतना बढ़ा देते हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रॉब्लम आने दो, किसी को बोलो नजरअंदाज करो। पैसा नहीं है प्रॉब्लम है, बीमारी है प्रॉब्लम है, नजर टेम्पररी है भाई। एक रात के समान वो निकल जाएंगे, पर एक दिन आ रहा है। हालेलुया। किसी को बोलो मेरा दिन आ रहा है, मेरा समय आ रहा है। हार मत मानो, आमीन। त्याग मत दो, छोड़ मत दो, यीशु को थामा रहो। हाँ क्या लिखा है? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है। थोड़ी दिन के, जो दिखता है वो टेम्पररी है, जो नहीं दिखता है, जो यीशु मसीह है वो परमानेंट है भाई। हाँ परंतु अनदेखी वस्तुएं अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं, स्वर्ग सदा बनी रही। अनंतकालिक स्वर्ग, अनंतकालिक परमेश्वर को देखो। टेम्पररी चीज को नजरअंदाज करो, ज्यादा फिक्र मत करो, ज्यादा चिंता मत करो। आमीन। क्योंकि वो टेम्पररी है। हालेलुया। वो कर्ज, वो कर्ज देना, वो सब टेम्पररी है भाई। उसका मतलब नहीं है कि कर्ज ले लेके कर्जदार बनो। नो, प्रभु आपको कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाएगा। जोर से बोलो मैं कर्ज देने वाला हूं। हाँ यस, हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। 5 बातें हमने बताया, कितने लोग समझा? प्रभु की महिमा ले चलने के लिए पहली बात, आप प्रभु की स्तुति आराधना करने हैं। दूसरी बात, हाँ भाइयों बहनों से परमेश्वर की कलीसिया में प्रेम रखो। तीसरा, यीशु मसीह जैसा बनते जाओ। चौथा, हमारे वरदानों के वरदानों से दूसरों की सेवा करो। और पांचवा, परमेश्वर के बारे में बताए। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सबको बताओ, गवाही के द्वारा। आपके जीवन में प्रभु जो भी किया है करेंगे। तो जब आप ये 5 बातें करता है, प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट होता है। कितना लोग आज से प्रभु की महिमा प्रकट करेंगे? हालेलुया। अब आपका जीवन सिर्फ एक ही मकसद, मैं प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए हूं। जोर से बोलो प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए हूं। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा ही मेरे लिए सब कुछ है। बोलो बोलो ना, परमेश्वर की महिमा ही मेरे लिए से। मेरा प्रायोरिटी परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। मेरा शेड्यूल परमेश्वर की महिमा है। मेरा रिश्ता परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। मेरा सब कुछ परमेश्वर की महिमा है। यूहन्ना 12 उसका 25 और 26। यूहन्ना 12 उसका 25 और 26। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। जो अपना प्राण को प्रेम करता है, वो अपने आप से प्रेम करता है, वो उसे खो देता है। उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उसका मतलब जो खुदगर्ज के लिए जिएगा उसे इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, पर जो प्रभु के लिए जिएगा और दूसरों के लिए जिएगा उसको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ और एक बार पढ़ो। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ वह उसे खो देता है। हाँ
और जो इस जगत में अपने प्राण को हाँ अप्रिय जानता है अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा के लिए उस महिमा में जियो। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई यीशु की सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, वो मेरा पीछे हो लेता है। और जहां मैं हूँ जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ, आप अगर यीशु मसीह का सेवा करते हैं, यीशु मसीह जहां है उधर बैठा है। यीशु मसीह किधर है? स्वर्गों में। आप स्वर्गों के लिए बनाए गए, इसलिए हमको प्रभु की सेवा करनी चाहिए, कलीसिया की सेवा करना चाहिए। जहां पर भी हम सेवा करेगा परमेश्वर हमें मेवा देगा। हालेलुया। कितने लोग सेवा करेंगे? अनेक लोगों को सेवा चाहिए। पैर दबाओ भाई का, हाथ दबाओ। मैं बैठ के महाराज के समान। हालेलुया। वो व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा, जो सेवा करता है वो आशीष पाएगा। कितने लोग सेवा करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पहली बात आपको विश्वास करने का है। जोर से बोलो, पहली बात मुझे विश्वास करने का है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं यीशु से प्रेम करूंगा। आमीन, हालेलुया। वो मुझे मकसद के लिए रखा है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे मकसद के लिए रखा है। आमीन। मैं अनंत काल के लिए हूं। वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे ऊपर मकसद रखा है, मैं अनंत काल के लिए हूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे चुना है उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। हम छोटे छोटे लोगों के साथ प्रभु रिश्ता रखना चाहता है। कितना लोग रिश्ता रखेंगे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके सबसे बड़ी रिश्ता है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है, आपके पापों को धोकर शुद्ध करके यीशु मसीह जैसा पवित्र बनाना चाहता है। हमको उससे पाने का। जोर से बोलो, मैं पाऊंगा यीशु मसीह को, मैं पाऊंगा यीशु मसीह को, मैं ग्रहण करूंगा। मैं अपनी मकसद जो परमेश्वर रखा है उसके लिए जीऊंगा। मेरे पापों को मैं क्षमा, मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, मैं सबों को क्षमा करता हूं। मैं किसी को कड़वाहट के नजर से नहीं देखूंगा, सबको मैं क्षमा करूंगा। सबको मैं, जोर से बोलो ना, सबको मैं। और हमको ये पाने का है। जोर से बोलो, मैं ये पाऊंगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा, चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका जीवन का रखवाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी सारी पापों को धोकर वो शुद्ध करता है और आपको पवित्र आत्मा दिया है। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी है। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी है। आप में मुझे अपने सामर्थ्य से भरा है। मेरा जीवन पावरलेस नहीं, मेरा जीवन पावरफुल है। हालेलुया। मेरा जीवन अधूरा नहीं, मेरा जीवन यीशु मसीह के द्वारा पूरा है। हालेलुया। अनंत खालिक है। यूहन्ना 3 उसका 36, यूहन्ना 3:36। कितना लोग समझ रहे हैं? जो महिमा के लिए। हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता जो है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के बोलिए, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं अनंत काल जीवन के लिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं। नरक को मैं गुड बाय कर दिया हूं, अब मैं स्वर्ग के लिए हूं। हालेलुया। हमारा मुद्दा एक ही है, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। भगवान जोर से मेरे साथ बोलो, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो बोल रहे मैं सुनो। आप अगर प्रभु की महिमा ले चलने वाला व्यक्ति है, स्वर्ग में आप प्रभु की महिमा में भागीदार होगा। हे हे हे, वापस बोलता हूं,
आप अगर इस धरती पे परमेश्वर की महिमा को ले चलेगा, मैंने बोला स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा नहीं, प्रभु की महिमा ज्योति देता है, इतना पावरफुल है। आप जब स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर उस महिमा में आपको भागीदार बनाएगा। हे हे हालेलुया। प्रभु आपको क्या दर्जा दे रहा, समझ रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, मैं परमेश्वर की महिमा में भागीदार हूं। इसलिए यीशु मसीह के साथ आप सहवारिश है भाई। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह के साथ सहवारिश है। एक दिन यीशु मसीह की दाहिने ओर जहां पर यीशु मसीह बैठा, उधर मुझे भी वो बैठाएगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ सहवारिश हूं। जहां यीशु मसीह है उधर मैं हूं। हालेलुया। दूसरा पत्रुस 1:3 पढ़कर मैं खत्म करता हूं। जोर से बोलो, मैं महिमा के लिए हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं महिमा के लिए हूं। मैं दुनिया के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं यीशु की महिमा के लिए हूं। ओके, दूसरा पत्रुस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसकी ईश्वरीय सामर्थ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सब कुछ जो आपके जीवन और भक्ति के लिए है, संबंधित रखता है, जो संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। आपकी भक्ति और शक्ति और जीने के लिए जो भी धरती में दरकार है ना, उसकी महिमा उसके द्वारा मिलता है। कितने लोग आज से प्रभु की महिमा करेंगे? जब आप प्रभु की महिमा करेगा, दाऊद जिस तरह पुराने नियम में कहा, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर दाऊद कह सकता है, कितने अधिक हम बोल सकते हैं, यहोवा यीशु मेरा चरवा, मुझे कोई घटी कभी भी नहीं होगी, मैं अनंत काल के लिए हूं। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। हालेलुया।